ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसवणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान् व्यरायो ब्रह्मदया मे वंदे कम्मत् कारणं शुद्धम। बोलिए निवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी चर्चा कुसंग और सुसंग की चली थी। आज अपना दूसरा विषय चलेगा। पेज नंबर 285 और गाथा नंबर 70 मिल गई। अब हितैषियों को परखने के 9 स्थान दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। बहुत इसमें वो 9 जगह बता रहे हैं जो हितैषी आपके, आप कैसे पहचानोगे ये मेरा हितैषी है। पहले भी बताए थे कि कौन पारखी सही है कौन नहीं है, किसकी संगति करनी किसकी नहीं करनी, कौन परमार्थ को बताने वाला है कौन नहीं। ऐसे यहाँ पर 9 स्थान बताएंगे जो हमारे हितैषियों को हम परख सकते हैं। नियभय खेद दरिदे भोयन सतयार अज्जपण नामो जरा शक्ति अक जहियो यथल हित हेम पाक क सटिये। निर्धन सरल इंद्रिय छीन तारुज वेदता आर नृप भयहीन बल इनमें हितैषी परखना। कौन से ऐसे 9 स्थान हैं जिसमें अपने हितैषियों को परखना चाहिए। कहते हैं राजा का भय, रोग, दारिद्र्य, भोजन, सत्कार, आर्जवसल परिणाम, वृद्धावस्था, हीन शक्ति, इंद्रियों का बल घटना। ये स्थान हितरूपी कनक सुवर्ण को परखने की कसौटी है। ये 9 स्थान है। राजा का भय 1, रोग, दारिद्र हो, भोजन हो, सत्कार हो, आर्जव कहो या असल परिणाम कहो, वृद्धावस्था कहो, हीन शक्ति कहो, इंद्रियों का बल घटना। ये सब स्थान 9 हैं जिसमें अपने हितैषियों की परख की जाती है। भावार्थ में ये बात स्पष्ट और खोल रहे हैं। ये कहे गए स्थान संसार में अपने हितकारी जीव रूपी सुवर्ण को परखने के लिए कसौटी के समान है। ये जो स्थान बताए संसार में अपना हितकारी जीव रूपी जो है सुवर्ण का उसको परखने के लिए, जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी है ना, ऐसे कसौटी बता रहे हैं। उन्हें ही बताते हैं यहाँ पर। जब राजा का क्रोध अपने ऊपर हो, उस राज भय के समय अपनी सहायता करने के लिए जो अपनी सेवा करे उसे भला सेवक जानना। ऐसे समय में जो अपने समीप रहे, विनय करे, सेवा करे, वही सच्चा सेवक है। राजकोप के समय
जो कुटुंबी मंत्री आदि अपनी सहायता करें, उन्हें सच्चा हितैषी जानना। आ रहा समझे कुछ कि आप पर जब मुसीबत आई है, राजा के द्वारा आप पर हमला बोला गया, समझ लो राज भाई हो रहा है ना, आपको जेल में डाल दिया गया है या कोई और कारण बन रहा है, ऐसे समय में आपका कौन हित करता है? जैसे अभी लोग डर के मारे पार्टी बदल रहे हैं, पहले उनके बगैर थे, अब आप डर के मारे पार्टी बदल रहे हैं, तो उस पार्टी का वो सच्चा सेवक नहीं है। कैसे अपने स्वार्थ के कारण वो कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं? अपना स्वार्थ इधर सद रहा, इधर चलो, इधर स्वार्थ, इधर अपना स्वार्थ सत्रह, इधर चल दो। ऐसे यहाँ पर भी देखना कि कौन लोग अपने साथ खड़े और कौन नहीं खड़े। राजा के द्वारा आप पर दंड मिल रहा है और उस समय आपकी कोई सहायता करता है कि नहीं करता है? आपकी किसी तरह से वो सहायता पूछता है कि नहीं पूछता है? उस समय हाथ खड़ा कर दे लोग तो समझ लेना चाहिए कुछ नहीं, ऊपर की बातें थी, या तो रिजल्ट 0 है। ठीक है कि नहीं? स्पष्ट लिखा है यहाँ, जब राजा का क्रोध अपने ऊपर हो, उस राज व्यय के समय अपनी सहायता करने के लिए जो अपनी सेवा करे, उसे भला सेवक जानना। ऐसे समय में जो अपने समीप रहे, अपने पास रहे, विनय करे, सेवा करे, वही सच्चा सेवक है। राजकोप के समय जो कुटुंबी मंत्री आदि अपनी सहायता करें, उन्हें सच्चा हितैषी जानना। दूसरा, तन में अनेक प्रकार की कुष्ठ आदि रोग संबंधी वेदना होने पर उस समय मल मूत्र आदि को स्वच्छ करने वाले ही भले सेवक कुटुंबी मित्र आदि जानना। शरीर में कोई रोग हो गया, तकलीफ हो गई, उस समय आपकी वो सेवा करता है कि नहीं करता है? हाँ, क्योंकि अब लेटरिन भी होगी, पेशाब भी होगी, अब बिस्तर में ही करनी पड़ रही मान लो, तो उस समय आपकी वो सेवा करते, सहायता करते कि नहीं करते, या दूर भग जाते हैं? भाई कैसे वो पूछने आया वो अलग बात है, पर आपकी, क्योंकि इससे शुक्लवाड़ा क्या समझता है, मुंह फेर रहा है, वो इतने थोड़ी है, क्योंकि शरीर में सब में रोग आएंगे, आगे आ रहा वही चीज वृद्धावस्था में आएगी, ये भी चीज। पर अभी ऐसी स्थिति हो गई है और आपका वो साथ देते हैं परिवारजन, वो आपके हितैषी कब होंगे? जब ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए, जैसे कोरोना का काल आया, तो आपकी किसने सहायता की कि नहीं की? कौन कौन दूर भागे थे? हैं? दूर रहो भैया, दूर रहो, दूर रहो। हैं? क्या स्थिति हुई थी? पास में मर गया, नहीं नहीं जाना, नहीं जाना पंडित जी, मत जाना। मैं कह जाऊंगा तो सही भैया, बोड़ी उठाई, पूरी रखी, सब किया, आदमी उसमें कोई जान, सब दूर से देख रहे। उस समय पता लगेगा कौन आदमी अपना है कौन नहीं है भैया। तीसरा, पाप के उदय से दरिद्र आ जाने पर धन के अभाव में भूख प्यास सहन कर भी जो सेवा करे वही भला सेवक है। इस दारिद्र दशा में भी जो पूर्वक विनय पूर्वक साथ रहे, उन्हें कुटुंबी मित्र आदि जानना। पाप के उदय से, अब आपके पास कभी कभी स्थिति खराब हो गई, पैसा नहीं रहा, जब पैसा होता है तो सब लोग पूछते हैं, अपने कहावत है ना, घी में घी सब डोलते हैं, तेल में घी कौन ढोले? ऐसा ही है ना शायद, बराबर बोल रहा हूं? ऐसी है कि लोगों की गलत है कि घी में घी सब डोलते हैं, तेल में घी कौन ढोले? तो ये जगत का नियम है। अब यहाँ के तेल वो उस समय भी घी ढोल दे तो वो आपका सच्चा साथी है, नहीं तो वो सच्चा साथी नहीं। बहुत बढ़िया परिस्थिति पर खराब हो गई, उस खराब स्थिति में आपका साथ दे पहले की तरह ही। हाँ,
अब जाओ, अरे हमारे पास कटे पया है, हमारे पास कहीं नहीं है, न्यू है, आवे ही नहीं। 50 बहाने, सगी बहन हो, सगा भाई हो, कुछ हो परिस्थिति में से हो जाए और वो आपकी सहायता नहीं करता, आवे ही नहीं, मिलने ही नहीं आवे। उससे पता लग जाता है कि वो आपका कैसा है। हाल की घटना में देखा था मैंने, इसलिए बता रहा हूं मैं तो, और हमको तो पूरा अनुभव अभी इस पूरे सत्र में 11 महीने में हो गया है। कि वो भूखा प्यासा है, उस समय वो भी भूखा प्यासा रहने को तैयार, उसकी हेल्प करता है तो है, नहीं तो भाग जा मैदान छोड़ करके। क्या है इसमें, स्त्री भी ले लेना, पति भी लेना। पति के पास खूब था तब तो पत्नी वो करती थी, और पति के पास नहीं रहा और वो पत्नी मैदान छोड़ के भाग जाए तो काहे क्यों सही है? समझ आए कि नहीं है? ऐसे सब लगा देना, माता पिता भाई बहन परिवारजन सब लोगों को। मुसीबत अपन भी कहते ना, मुसीबत आती है तब परख होती है आदमी कौन है। काम पड़ता तब पता लगता कौन किसका है कौन किसका नहीं है, कहते नहीं बोलते हैं। ये 9 जगह बताइए काम की, तब परख होती कौन किसका और कौन नहीं है। भोजन देते समय यथा योग्य आदर सहित विनय पूर्वक अंतरंग के स्नेह संपन्न हो भोजन देने वाला ही सच्चा हितैषी कुटुंबी मित्र भला से जानना। जब आपको भोजन करावे तो भोजन कैसे कराता हो? आदर सहित कराता है। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो वाह, मजबूरी है, खिलाना ही पड़ रहा है। थाली रख दी, खा लेना, नहीं खाओ तुम जानो, मैंने बना के रख दिया है। तो उससे पता लग जाता है कैसा है। वो आदर पूर्वक भोजन कराए, व्यवस्थित कराए, सही ढंग से कराता है, बुलाया है। और नहीं तो अब क्या करें, हमारे तो खाना जाना था, हमारे तो कोई था नहीं, पर आप आ गए तो है, हमारे तो आज शादी में ही जाना था, हमारा खाना दूसरी जगह था, व्यक्त कर दिया, पर अब मजबूरी में उससे पता लग जाता है वो कैसा भोजन कराने की भावना है कि माथे पे आए हुआ करा रहा है वो है। तो माथे पर आए करा रहा है, उसमें दम नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। जो सहज रूप से सरलता से भोजन सही शुद्ध आदर पूर्वक करा देता है तो वो आपका हितैषी है। हितैषी मतलब परिवार के जन, आप की बात चल रही, और कोई भी है जो भी जिनको आप हितैषी मित्र है, जो भी लोग हैं उनकी सबकी बात में। 5वां, आते जाते बोलते समय यथा योग्य अंतरंग प्रीति सहित सत्कार करने वाले, मान सम्मान देने वाली सच्चे सज्जन मित्रादि जानना। अब आते जाते हैं, बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आप उनके साथ, आपका अंतरंग परिणाम कैसा है बोलने का। प्रीति भावपूर्वक बोलते हो कि ठीक है ना। एक तो बोलना है, अब मिल गए सामने जय जिनंद करना है तो करते हैं, और एक ऐसे ही कटनी काटते हैं। आप किस भाव से पता लग जाता ना कौन कैसे बोलता है, कि नहीं लगता विवेक जी? हाँ, आप मेरे को पहले कैसे बोलते हो और अब कैसे बोलोगे, तो पता नहीं लग जाएगा कि फर्क आ गया है? आदमी के व्यवहार में फर्क होता है तो पता लग ही जाता है कि कैसे हैं, कि किस टाइप से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अब हर प्रकार के लोग हैं, कोई किस तरह से पालता है, कोई कैसे पालता है, बात को लेना देना नहीं है। और किसी बात को लेकर के कोई घर की बात को मंदिर में डाल देता है, ऐसे भी होते ना। बात घर की है और तुम मंदिर से तो मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर तो 3 लोग का ना, तो सबके लिए खुला है। आपकी मेरी कोई बात हुई है तो वहाँ निपटो, मंदिर में क्या लेना देना है। पर कई लोग घर की लड़ाई मंदिर में डालते कि नहीं डालते, कईयों को कई जगह देखा है ऐसे। तो वास्तव में उसको कोई आदर वादर नहीं है मंदिर के प्रति। कुटिलता छोड़कर सरल भाव से विनय पूर्वक सेवा करने वाला भला सेवक है। इसी प्रकार मित्र कुटुंबादि जानना।
जिसकी कुटिलता छोड़ के सरल भाव से विनयपूर्वक सेवा करता है, सादर भी वात्सल्य हो, कि वहां कुछ लेने देने का भाव नहीं, सहजता से विनयपूर्वक सेवा करें। अब पति पत्नी करते हैं सेवा तो कोई खास बात नहीं है, वो तो परिवार में है, पर आपके परिवार का सदस्य नहीं है और आप उसकी सेवा करते हो तो वो बड़ी बात है। आपका रिश्तेदार नहीं है और आप सेवा, तो वो आपकी सही सेवा है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कई लोगों को सहज रूप से सेवा भाव से सेवा करते हैं, जानते ही नहीं है, लगे हुए कई लोग भी उसी काम में लगे हुए हैं, अपने को उनकी सेवा करनी है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में कमाने की शक्ति घट जाना, समस्त कुटुंब आदि की रक्षा करने संबंधी शक्ति घट जाना, तन का अत्यंत पराधीन हो जाना, वचन बोलते समय मुख से नीर निकलना, अंगोपांग कपड़े लगना इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। तरुणपना नष्ट हो जाने पर भी विनय सही सेवा करने वाला ही सेवक है। इस दशा में आदर सही सेवा शुश्रूषा करने वाले, आज्ञा मानने वाले भले पुत्र, भाई, स्त्री आदि कुटुंबी तथा मित्र जानना। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी है, जो सबके साथ घटित होगी, हुई है, हो रही है और होगी। किसी के हो गई है, फिर कभी हो जाएगी, कभी आने वाले समय हो जाएगी। बहुत चीजें कि वृद्धावस्था आने पर शरीर में कमाने की शक्ति घट गई है। ठीक है, अब आप कमा नहीं पा रहे हो, ठीक है, सरकारी नौकरी थी, पेंशन आ रही, वो अलग बात है। क्या रोशना जी साहब, पेंशन आ रही है अपने, वो अलग बात है, पर आपकी अपनी पेंशन नहीं आती, अपन सरकारी नौकरी नहीं होते और बाबू साहब जैसे मान लो ऐसे होते और ब्याज का भी कोई पैसा ना आता हो, धंधा भी कुछ नहीं हो, और उस समय वे घर के लोग आपकी क्या करते हैं, उनको खिलाना पड़ता हो। अरे पेंशन आने पर भी इतना करते हैं, नहीं आने पर क्या करेंगे सोचो। ये देख रहा हूं, मैंने तो सब प्रत्यक्ष देखे हैं सब चीजें, है ना। एक एक रुपया गिन के हिसाब से ले लेते हैं बेटे और सब, क्योंकि मान लो 2 भाई है या 3 भाई है तो अभी तो जितना खर्चा हुआ है सब मम्मी या पापा जो भी हो, दोनों हो तो उनसे, और एक ही रह जाए तो भी हिसाब पूरा ले लो, क्योंकि फिर बटेगा, दोनों बटेगा, इसलिए मैं अकेला क्यों करूं। कैसी परिणति होती है, सब देखा है ये मैंने बहुत लोगों का है। जबकि मम्मी पापा भी आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं पूरा, पर वो सोचते हैं कि ये कर रहे हैं, इनका कर रहे हैं, अपने को थोड़ी है, वो भी लेने की बराबर कोशिश करता है। होता कि नहीं होता, बोलो ये सब। हाँ, आप लाए, मान लो 2 बेटे, एक बेटे को आपने ला के दे दी सामग्री, दूसरे को मत दो देके। जिसके एक ही उसकी बात तो ठीक है, उसके करे तो जो करे वो अपने में ही है, पर जिसके 2 है, 3 है, 4 है, उसकी क्या स्थिति बनती है? नहीं, एक वाले के लिए कि वो अपने को ये रहना, जो भी करना खर्चा वो कर भी दे, वो सोचता है, पर उसमें भी नहीं करता, वो भी ले लेता है। कल बेटियों को दे दे करे तो हाँ, तो ये सब लिखा है। आप देखो टेक सिंह जी साहब ने सब ये अनुभूत बातें लिखी है। हाँ हाँ, सब भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपन सब। कहने वही है, शक्ति घट गई आपकी, आपकी वो सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी नजर कहां पर है। समस्त कुटुंब आदि की रक्षा करने संबंधी शक्ति घट गया। अब आप पहले उनकी आप हेल्प करते थे, अब आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। पहले दुकान पे बैठते थे आप, अब नहीं बैठ पा रहे हो। उनके घर के काम कर लेते थे, रोटी बना दी, दाल सब्जी बना दी, सब बना दी, अब नहीं बना पा रहे हो। उस समय वो आपकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे निर्णय पता लगता है वो कैसे है।
तन का अत्यंत पराधीन हो जाना, शरीर बिल्कुल पराधीन हो गया, सब कोई करे तो काम होवे, नहीं होवे तो नहीं है। वचन बोलते समय मुख से नीर निकलना, लार बहना हो जाए, बोले लार गिर जाए, नाक से नाला बहे, है ना। नेमीचंद काका कहते थे जब पढ़ाते थे तो, आंख से दिखेगा नहीं, ठीक है, नाक से बहेगा नाला, और कान से, कान पे लग गया ताला, सुनाई नहीं दे रहा है? और बहू, अब वो नाक से रोटी खा रहे थे, उस पर गिर गया ये, बहू आज तो घी बहुत लगा दिया, यूं करके हंसाते थे काका। अब घीरा तो सेवड़ है पर दिख रहा ही नहीं है, इतना लग रहा, ज्ञान नहीं है, तो यहाँ बहू आज तो घी ज्यादा लगा दिया है। घी लगा क्या लगा है, और वो सुगल वाला समझो। तो समझ में आना चाहिए कैसे बुढ़ापा क्या होगा। बुढ़ापे में क्योंकि ये नाक ये बहेगा, वो चिड़चिड़ा करेंगे, अंदर पेशाब हो जाए, मान लो लेटरिन हो जाए, होता ही है, पराधीनता क्या क्या नहीं होती है? तो उस समय चिड़चिड़ करते ना घर वाले लोग, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल आज में उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, और होना ही है। ये शरीर तो यूं बैठे बैठे सब चले जाएंगे ऐसा तो है नहीं है, शरीर में कुछ भी रोग नहीं है, यूं बैठे बैठे सब चले जाएंगे ऐसा तो होता नहीं है। ज्यादातर तो सब बेचारों की क्या स्थिति बनती है, हैं? तो विचार करना है कौन कौन कैसे हैं। अंगोपांग कपने लगना इत्यादि होते हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, आपको लेके मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या अब आपसे मंदिर आया नहीं जा रहा है, अब आपको वो मंदिर ला रहे कि नहीं ला रहे हैं? आप रोज मंदिर जाते थे पहले, अब आपके शरीर में ताकत नहीं रही, पर वहां बैठे रहो, कोई मंदिर नहीं जाना पड़ता है, कौन लेके जाए? तो आपको मंदिर नहीं लाते, कितनी स्थिति बनेगी। देखो लिखा ना, अंगोपांग में तरुणपना नष्ट हो जाने पर भी जवानी खत्म हो गई। विनय सहित सेवा करने वाला, जो विनय सहित सेवा करे वो सेवक है, वो सच्चा साथी है। अभी जैसे हमको बीमार हो गए तो वहां से मंदिर या लाना पड़ता था, है? अब एक जना साथ में चाहिए था पहले, आज अभी के लिए तो उन भावना से लाए हैं कि जबरन मजबूरी में ला रहे हो। कई जरूरी है जरूर अटे हाथ जोड़ लो, भगवान का नाम नहीं ले सको कहीं, है? घरे बैठे हाथ जोड़ लो, बैठो देख लो। तो इसके प्रति और एक कि नहीं चलो दर्शन कराओगे, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, आप थोड़ा भगवान के दर्शन कर लोगे, रोज आप करते थे। एक ये भावना करना कि आप रोज दर्शन करते थे, घर में पड़े पड़े बोर हो जाओगे, थोड़ा भगवान का दर्शन हो जाएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। ऐसी भावना करके उनको भावना, चलो या क्या करते हो, थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाओ, जैसे मान लो व्यापार हो, घर पे जेंट्स तो घर में अकेला रहेगा बोर हो जाएगा ना। मैं जिस दिन भर घूमना फिरने वाला है, अब वो घर पर रहेगा दिन भर, क्या होगा? बोर होता नहीं होता है? तो उसको थोड़ा सा ऐसा आपने कर दिया, मंदिर लाए, थोड़ा घुमा दिया, तो उससे पता लगता है कि आपका, आप उनके हितैषी नहीं हो। नहीं तो बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाओगे गिर जाओगे, आपको 25 बार कह दिया मत जाया करो। ये लो, एक तो ये भावना, और एक के साथ में नहीं, थोड़ा घूम लोगे ठीक रहेगा, हाथ पैर चलते रहेंगे आपके, फर्क पड़ रहा है नहीं? आप वो आपका हितैषी है कि नहीं है? कहने को हितैषी लग रहा था, डांट रहा है, हितैषी है कि वो हितैषी है? आपकी वृद्धावस्था में किस तरह से वो आपकी सेवा करता है। अब लोग लाज से करता वो अलग बात है, लोग लाज से कर रहे हैं अन्य चीज, पर आपके अंदर का सच्चा हितैषी है कि नहीं वो पता लग जाएगा। तरुणपना नष्ट हो जाने पर भी विनय सहित सेवा करने वाला ही सेवक है। इस दशा में आदर सहित सेवा सुश्रा करने वाले, क्या लिखा? आदर सहित सेवा सुश्रा करे, अनादर भाव से नहीं।
और ऐसे लोग कम ही मिलेंगे। सेवा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर ये जो बात है कि आदर सहित नहीं, होम एक तो नहीं, बहुत अभी तो मिलेंगे ज़्यादा, पर आने वाला समय में बहुत कम हो जाएंगे। अभी तो 100 में से 50-60 मिल जाते हैं, अभी तो हैं ऐसे तो अभी 50-50 है अभी तो, पर आने वाला समय और धीरे धीरे खराब हो जा रहा है। अभी तो जमीन में बीज पड़ा हुआ है कि इतने लोग एकदम नहीं हो गए, सेवा सुथरा करते हैं आदत से, पर 50% हो गया लगभग, ये समझो, और आने वाला समय में और धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज्ञा मानने वाले ही भले पुत्र, भाई स्त्री आदि कुटुंबी मित्र जानना, वो आज्ञा मानने वाले ही पुत्र कहलाएंगे, भाई स्त्री कुटुंबी सब हितैषी कहलाएंगे। बाकी तो कहने को मात्र है, वरना कुछ नहीं। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो। 8वां, पाप के उदय से शरीर की शक्ति घट जाने के कारण उठने बैठने मल मूत्र क्षेपण करने में भी असमर्थ हो जाने के समय में भी जो सेवा सुथरा करते हैं उन्हें ही सज्जन सेवक मित्र कुटुंब आदि जानना। 7वें 8वें में क्या फर्क है? 7वें में तो वृद्धावस्था की बात थी, 8वें में पाप का उदय से शरीर में, जैसे अभी हमारा हुआ खुद का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी जवानी में आ गई, कोई रोग ऐसा आ गया, उस समय वो आपका कैसे करता ही हो। वृद्धावस्था तो सहज आई है, उसमें भी पाप का उदय तो है, पर वृद्धावस्था तो एक प्रक्रिया है। पर आप जवानी में ऐसा हो जाए, और हो ही सकता है, और कईयों के साथ घटित होता है नहीं होता है, उस समय आपके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरह से आपकी वैयावृत्ति करते हैं, समझ लो, है ना। उससे पता लग जाएगा कि सच्चे में सचमुच में वो कौन है। अब वो परिवार में साथ में रहना है, रहना ही पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पर सही मायने में पता लग जाता है कि वे अपने परिवारजन कितने लोग आपके साथ हैं और कितने नहीं हैं। नहीं तो सब क्या बोलेंगे, हमारे तो टाइम ही नहीं है, अभी तो दुकान है, दुकान बंद रहेगी, दुकान थोड़ी बंद करके रह सकते हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बहाने होंगे, छुट्टी नहीं मिल रही है, 50 से सबके पास समस्या आएगी, 2 दिन आपके लिए वो रह नहीं पाएंगे, और जिसकी मजबूरी है उसको तो वो करना ही है, वो करेगा ही करेगा। पर अन्य जो बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, दिन में भले 3 बार फोन कर देंगे, कैसे? अरे 3 बार फोन करने से क्या होगा, हैं? आप फोन करके पूछ रहे हो पंडित साहब कैसे, ठीक है, पर पंडित साहब के वहाँ क्या स्थिति है, उस समय काम क्यों हो ना, है? विवेक जी कैसे हो, वो साता तो पूछ ली, पर विवेक जी वहाँ जरूरत है, वो हेल्प आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फोन से पूछने से बहुत हितैषी नहीं हो जाते, उसको क्या जरूरत है उस समय, उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की आपने पूर्ति की है तो आप हितैषी हो, उसके सेवक हो, आप उसके सच्चे मित्र हो, आप उसके परिवारजन हो। बाकी तो आम पब्लिक भी आती है, पूछ जाती है, आपने भी पूछा है तो क्या हो गया, है? ऐसे तो हजारों लोग आए थे मिलने के लिए, सब आए थे मिलने के लिए, बंद कईयों से तो वो भी नहीं होता है, कईयों से तो वो भी नहीं होता है कि किसी के दुख दर्द को पूछ ले, इससे भी हल्का हो जाता आदमी, भाई कैसे हो, क्या हुआ, भाई क्यों नहीं आए, अब 4-5 दिन से कुछ वजन डेली आता था, क्यों नहीं आए, अपन ने पूछ लिया फोन करके क्या कारण है, पता लग गया, ठीक, नहीं लगे तो भाई बाहर गए, अपने को पता तो ठीक, कोई नहीं, पर ये क्यों नहीं दिख रहे, पूछ ले तो उसका पता लगता ना कैसे क्या है, कि आदमी उत्साहवान है, रोज आता, आज क्यों नहीं आया, हर कार्यक्रम में आता, क्यों नहीं आया भाई। नौवा, जिस समय पंचेंद्रिया शिथिल हो जाए, 1-2 इंद्रियों की प्रवृत्ति कार्य करने की क्षमता ही नष्ट हो जाए, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे,
ऐसे समय में भी जो कोई विनय पूर्वक आज्ञानुसार सेवा करता रहे वही सच्चा मित्र, सच्चा सेवक, सच्ची स्त्री, सच्चा पुत्र आदि जानना। अब पाप का उदय ऐसा आ गया, 5 इंद्रियों में कोई इंद्रिय पूर्ण शिथिल हो गई। अब होता ही है, अवस्था के कारण नहीं, भरी जवानी में हो गया, आंख से दिखना बंद हो गया, चोट आ गई ऐसी, आंख चली गई। होता कि नहीं होता ऐसा किसी किसी के, सबके नहीं होता, पर कभी एक्सीडेंट हो गया तो आंख चली गई, या किसने फटाका फोड़ा आंख में आके गिर गया, कोई भी कारण हो गया, अपने आप ही जा सकती है। अभी हुआ नहीं किसी के, अच्छा दिखता दिखता बंद हो गया, बढ़िया चलता फिरता आदमी था, पर कौन सा है वो बिस्तर में हो गया पूरा। कभी कभी 5 इंद्रियां शिथिल हो जाए, कभी एक आदि हो जाए, कान से सुनाई नहीं दे, आप उसकी कैसे हेल्प करो। वृद्धावस्था के कारण हो रही है तो उनकी सेवा करना। जैसे मान लो अब वो स्वाध्याय सुनते थे, आप उनको बैठ करके स्वाध्याय कराओ, सुनाओ भाई, रोज तो वो चीज सुनाओ जो रोज सुनता था, क्योंकि उसको ख्याल में वो पाठ पढ़ाओ। मैं जिसको भी यही कहता हूँ जो आते, मैंने कहा उनको वो सुना अंतिम समय में जो डेली करता था, उसके ध्यान तो वो शब्द फटाफट के ख्याल में आएंगे। रोज जो पाठ करता है, अपने घर के लोगों को ध्यान रखे ये रोज किसके किसके पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय कौन सा जिनको प्रिय है। अब जो चीज़ सुनी नहीं कभी वो सुनाओगे तो उसके क्या होगा। तो जिनके प्रवचन रोज सुनते हैं उनके प्रवचन सुनाओ, उनकी आवाज़ उनके कान में जाएगी तो ख्याल में आएगा। तो आप ऐसी चीजें में ध्यान रखनी चाहिए, उसको उनको सुनाना चाहिए, उनका संबोधन करवाना, खुद के लिए भी ऐसा प्रयत्न करना। सचेत है तो कान से सुनाई दे रहा है तो मशीन आई है तो मशीन लगा के सुने, प्रयत्न करें। नहीं तो आंख से तो दिख रहा है, कान से तो पढ़े अपन खुद भी और दूसरों से भी, उनको भी ऐसा प्रयत्न कराना कि वो हमको सुनावे, पढ़ावे। चलो ये पढ़ो, थोड़ा सा ये पढ़ो, आपको अच्छी चीज लगती है ना, ये पढ़ लो। आप नहीं सुनाई देता, उनको हाथ पैर दर्द करते हैं, उनको थोड़ा दबा दिया, थोड़ी सहायता हो जाती है ना, थोड़ा सा वैयावृत्ति हो जाती है ना, तो उनको भी हेल्प मिलती है। भले कुछ नहीं हो, आप ऐसे हल्का हल्का करते कितनी वो मिलती है, थोड़ी मालिश कर दी आपने उनकी। तो ये सब चीजें सेवा करनी चाहिए। तो उस समय जो आप करोगे उससे पता लगेगा कि आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। नहीं तो जरा सा क्या, ये दिन भर कौन करे, ऐसा कौन करे, इसके लिए क्या हम काम नहीं करें क्या। अरे उसको भी पता है वो सजग है तो वो आपको बैठाएगा नहीं, आप जाओ दुकान पे, आप जाओ नौकरी, वो खुद कहेगा बस हो गया ठीक है, उसको भी पसंद नहीं होगा। तो हमें हर अवस्था में सहायता करनी चाहिए, अपने परिवारजन की भी आदर पूर्वक सेवा करनी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्य हैं, साधर्मी जन हैं, तो उनका भी अपने को बिना किसी विकल्प के उनकी सहायता करना तो आपका साधर्मीपना है, वात्सल्य है। नहीं तो कहने का कोरा वात्सल्य है, पता लगता है। अब भगवान महावीर के प्रति कितना प्रेम है, हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं यदि, तो आपने कैसे क्या किया क्या नहीं किया पता लग गया ना है? किसका कार्यक्रम, कितने लोग आए, कितने नहीं आए है? कितने बहाने बन गए, या कितने किस कारण नहीं आए। तो रुचि वेद किसके लिए आप आते हो, तो किसके लिए कार्यक्रम होता है? भगवान महावीर के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं अपन। मैं पूछता हूँ, हमने मानो सुबह प्रभात फेरी मिली, भगवान महावीर के लिए निकाली। कल जो गोष्ठी की कार्यक्रम के भगवान महावीर के लिए की, कहने में तो यही आएगा भगवान महावीर के लिए की, आपने अपने लिए की। मैं पूछता हूँ है? अरे सचमुच तो हम अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं है।
भगवान को तो पता है तुम कैसे हो। भगवान को आवश्यकता वही नहीं है, वे वितरागी हो गए, वे सर्वज्ञ हो गए। उनको तुम्हारी जयंती मनाने से कतई लाभ नहीं है, रत्ती भर भी लाभ नहीं है। क्या है विमल जी बोलो? है थोड़ा सा तो होगा। आपने आज महावीर भगवान की पूजन नहीं की मान लो, तो भगवान महावीर को कितना घाटा हुआ? है हुआ तो होगा कि विमल जी ने मेरी पूजन नहीं की आज महावीर भगवान की, तो घाटा हुआ है? उनको कौन सा घाटा है? तुम करो, कल गोष्ठी हुई नहीं आए कई लोग, तो उनको क्या घाटा हुआ? जो नहीं आता है नहीं करता उसको ही घाटा है। हर कार्यक्रम हमारे लिए है, अपने लिए है, मेरे लिए है, मेरे परिणामों को सुधारने के लिए है, मेरे पाप से बचने के लिए है। ऐसी भावना जब पैदा होगी तब आपको रुचि लगेगी। जब ये लगता है कि ये कार्यक्रम पंडित जी कर रहे हैं तो करने दो ना, कही है ये तो वैसे ही है, जबरदस्ती करते हैं सब। तो देखो जो कुछ भी कहने वाले कुछ भी कहेंगे, पर हमारी रुचि है, हम चाहते हैं सब इसमें लगे, इसलिए हम करते हैं। अब जिसको लगेगा आना आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। पर एक तो कोई ना कोई तो करने के लिए आगे चाहिए ना, करेगा वो। और लोग सब प्रकार के मिलेंगे, सब प्रकार के कहेंगे, कोई हमारी निंदा भी करेगा, कोई हमारी प्रशंसा भी करेगा, चलेगा ये तो। और जो काम करता है उसकी निंदा भी होती है और प्रशंसा भी होती है। और जो आगे होगा निंदा से डरता है तो उसको आगे होना नहीं चाहिए। फिर जो काम करने के लिए आगेवान होते हैं ना, उनको कोई निंदा करे उससे डरता हो तो फिर आगे होना ही नहीं। क्योंकि दुनिया में सब प्रकार के लोग होंगे, निंदा भी मिलेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। तो प्रशंसा में खुलना नहीं और निंदा से घबराना नहीं, तो आगे होके काम कर सकते हो। और प्रशंसा में फूल गए खूब और निंदा से घबरा गए तो कुछ नहीं होने वाला। ये इसलिए 9 जो बिंदु अभी यहाँ दिए हैं कि कौन हितैषी है कौन नहीं है पता लग जाएगा। तो ऐसे 9 स्थानों पर हमें व्यक्ति की परख हो जाती है। तो इसको परखें। इस प्रकार कहे गए सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता, पिता आदि स्नेह रूपी कंचन को परखने के लिए ये 9 स्थान कसौटी के समान है। ये 9 स्थान है जहाँ परख लेना कि ये आपकी सच्ची पत्नी है कि नहीं, ये आपका सच्चा पुत्र है कि नहीं, ये सच्चा आपका भाई है कि नहीं, बहन है, माता पिता, सब जितने भी जो भी रिश्ता जिसके साथ सब लगा लेना कि कैसे हैं आपके वो साथ। दिखाने के कहते ना हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, तो वो पता लग जाएगा ये हाथी के दांत कौन से हैं। जैसे कसौटी पर घिसने से भले बुरे कंचन की परीक्षा होती है, यानी सोने का सोना असली कितना है और कितना नहीं है, कसौटी पर कसते तो परख लग जाती है कि कितना टंच माल है। उसी प्रकार इन 9 स्थानों परिस्थितियों में मित्र, सज्जन, कुटुंब आदि की परीक्षा होती है। अन्य अनुकूल परिस्थितियों में तो यह जीव सभी का रक्षक होने से अनेक सेवा करते हैं। कुटुंब, पुत्र, स्त्री आदि भी आज्ञा मानते ही मानते हैं, परंतु उपयुक्त 9 स्थानों का अवसर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर जो सेवा करता है वही सच्चा नाता जानना। कि आपकी प्रतिकूल परिस्थिति आई, उस प्रतिकूल परिस्थिति में आपकी वो सेवा कर दे तो वो सच्चा, नहीं तो सब झूठा ही झूठा है। अनुकूलता उसमें हर कोई करता क्या है, अनुकूलता में तो हर, इसलिए मैंने कहा था घी में घी सब ढोलते हैं, तेल में घी कोई नहीं ढोलता। तो जो तेल में घी ढोल दे वो सच्चा, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें परख करना, और सब परख कर लेते हैं, सबको आता है, पता है कौन कैसा है, हो ही जाती है परख तो, कि नहीं होती है। तो हम अब उपयुक्त कसौटी के समान सभी स्थानों पर किन्हें परखना चाहिए वह कहते हैं, किसको परखना किसको नहीं परखना, क्या करना, वो विषय कल आगे चलेगा। आज यहीं पर